हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा आई हुई कक्षा 9th की हिंदी विषय की कार्यपत्रक नंबर 68 सॉल्व करेंगे। ये हमारी पुनरावृत्ति वर्कशीट है। इसमें हम रसखान जी के सवैये पढ़ेंगे। तो बच्चों, ये वर्कशीट 16 दिसंबर 2020 के लिए है। तो स्टार्ट करते हैं वर्कशीट। सबसे पहले हम इसमें रसखान जी का परिचय जानेंगे। रसखान जी का जन्म सन 1548 में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। उनका मूल नाम क्या है? सैयद इब्राहिम। बच्चों, नाम से पता चलता है कि वो मुस्लिम थे और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। वो कहाँ के रहने वाले थे? दिल्ली के आसपास किसी इलाके के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मंत्र मुग्ध किया कि गोस्वामी विट्ठलनाथ से दीक्षा ली और ब्रजभूमि में जा बसे। बच्चों, जैसा कि उनके नाम से पता चलता है कि वो मुस्लिम थे, लेकिन वो कृष्ण के परम भक्त थे और कृष्ण भक्ति से वो इतने मंत्रमुग्ध हो गए थे कि उन्होंने गोस्वामी विट्ठलनाथ जी से दीक्षा ली थी और दीक्षा लेने के बाद वो ब्रजभूमि में जाकर बस गए थे। सन 1628 के लगभग उनकी मृत्यु हुई। बच्चों, उनका जन्म कब हुआ था? 1548 में और मृत्यु हुई 1628 में। पिछली वर्कशीट संख्या 65 में हमने जाना कि रसखान जी ने कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति अपना समर्पण भाव व्यक्त किया है। और आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसमें प्रस्तुत सवैये में रसखान जी के लिए कृष्ण की एक एक चीज़ महत्वपूर्ण और प्यारी है। जो चीज़ें कृष्ण की हैं, कृष्ण के उस ब्रज रज की हैं, ग्वाल बालों की हैं, उन सभी चीज़ें रसखान जी को बहुत ही प्रिय हैं। उनके लिए वो कोई भी सुख, कोई भी त्याग करने के लिए तैयार है। तो देखिए आज का सवैया, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तज डारू। इसमें रसखान जी कहते हैं कि या लकुटी, लकुटी के लिए, लकुटी मतलब लाठी के लिए, जो ग्वाले अपने हाथ में रखते हैं। लकुटी और कामरिया, कामरिया मतलब कंबल, लकुटी मतलब लाठी, ग्वालों के हाथ में रहने वाली लाठी और कंबल के लिए राज तिहुपुर को तज डालूं। तिहु मतलब तीनों, पुर मतलब लोक। मैं उस कंबल और लाठी को पाने के लिए, अगर मुझे उसका सुख मिल जाए तो मैं उसके लिए तीनों लोकों के राज भी त्यागने के लिए तैयार हूँ। आठों सिद्ध नवों निधि के सुख नंद की गाय चराए बिसारूं। और जहाँ पर नंद बाबा की गाय चराई जाती है, अगर मुझे उस जगह पर बास मिल जाए, उस जगह पर रहना मिल जाए, तो मैं उसके लिए आठों सिद्ध और 9 निधि का सुख भी त्यागने के लिए तैयार हूँ। रसखान कबो इन आँखिन सो ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारूं। रसखान कहते हैं कि मेरी इच्छा है कि मैं अपनी इन आँखों से ब्रज के वन बाग, ब्रज के सभी वन बाग, बगीचे और तालाबों को अपनी आँखों से निहारूं, उन्हें देखूं। कौटिक एकल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर बारूं। और मैं ब्रज की कांटों से भरी हुई झाड़ियाँ भी, झाड़ियों के लिए भी, है ना, करील के कुंजन मतलब कांटों की जो झाड़ियाँ हैं, उन झाड़ियों के सुख पाने के लिए मैं कौटिक एक अलधौत मतलब सोने के बने हुए महल भी त्यागने के लिए तैयार हूँ। अर्थात ब्रज में रहने के लिए रसखान जी कुछ भी न्यौछावर करने के लिए तैयार है। अब बच्चों, वर्कशीट में दी हुई व्याख्या पढ़ते हैं। प्रस्तुत पद में रसखान जी कह रहे हैं कि ग्वालों की लाठी और कंबल के लिए अगर उन्हें तीनों लोकों का सुख त्यागना पड़ जाए तो उसके लिए भी वह तैयार हैं। जहाँ पर ब्रज के ग्वाले गाय चराया करते थे, अगर उनका वास हो तो वे 8 सिद्ध और 9 निधियों के सुख भी त्याग कर देंगे। वे अपनी आँखों से ब्रज के वन, बाग और तालाबों को जीवन भर निहारना चाहते हैं। वे ब्रज की कांटों से भरी झाड़ियों के लिए भी सोने से बने महल त्यागने को तैयार हैं। अर्थात ब्रज में बसने के लिए रसखान जी सब कुछ न्यौछावर कर सकते हैं। रसखान जी कृष्ण के परम भक्त थे और जहाँ कृष्ण का वास है उस जगह की उन्हें एक एक वस्तु से बहुत प्रेम है। तो बच्चों, बहुत ही सरल सवैया दिया है। अब देखिए, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, ब्रजभूमि में बसने के लिए रसखान जी क्या क्या त्यागने को तैयार हैं, लिखिए। तो पहले प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिखेंगे, ब्रज भूमि में बसने के लिए रसखान जी तीनों लोकों का राज्य त्यागने तथा 8 सिद्ध व 9 निधियों का सुख व सोने के महल भी त्यागने के लिए तैयार हैं। दूसरा प्रश्न है, प्रस्तुत सवैये में रसखान जी ने ब्रजभूमि के प्रति अपना प्रेम अभिव्यक्त किया है। किसके प्रति प्रेम किया है अभिव्यक्त? ब्रजभूमि के प्रति। इसी प्रकार आप अपने परिवार के प्रति अपने विचारों को लिखिए। तो बच्चों, ये आपका
पर्सनल आंसर हो सकता है, आप उसमें कुछ भी उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, मैं अपने परिवार में सभी को बहुत प्रेम करती हूँ। मैं अपने परिवार का सुख पाने के लिए किसी भी सांसारिक सुख को त्यागने के लिए तैयार हूँ। इसके अलावा आपके मन में जो भी अपने विचार हों अपने परिवार के प्रति, वो विचार आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, जिस पंक्ति में कवि रसखान जी का नाम आया है उस पंक्ति को लिखिए। प्रश्न नंबर 3 है, उस पंक्ति को लिखना है आपको जिसमें कवि रसखान का नाम आया है बच्चों। तो प्रश्न नंबर 3 के आंसर में आप लिखेंगे, रसखान कवो इन आँखिन सो ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो। मतलब रसखान जी की इच्छा है कि वो अपनी आँखों से ब्रज के सभी वन बाग बगीचे और तालाबों को निहारना चाहते हैं, उन्हें देखना चाहते हैं। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, इस सवैये को पढ़कर आपको निम्नलिखित शब्दों के क्या अर्थ समझ आए, उन अर्थों को लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, लकुटी, कामरिया, तिहूँ, तड़ाग, कोटिक, कलधौत, कुंजन और करीब। तो सभी प्रश्नों के अर्थ देखते हैं। चौथे प्रश्न का आंसर आप इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पर देखिए, चौथे प्रश्न का आंसर है, लकुटी का मतलब होता है लाठी, कामरिया का मतलब कंबल, तिहू का मतलब तीनों, तड़ाग का मतलब तालाब, कोटिक का मतलब होता है सोना और कलधौत का मतलब होता है सोने के बने महल, कुंजन का मतलब झाड़ियाँ और करील का मतलब कांटे। ठीक है बच्चों, आप इस तरह से लिखेंगे। कलधौत का मतलब होता है सोने से बने हुए महल और कुंजन का मतलब होता है झाड़ियाँ। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों ये आपकी वर्कशीट पूरी हुई। मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है तो आप इसे एक बार लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।